7 मई 2025 की रात पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद आतंकी ठिकानों में सन्नाटा था। आतंकी अपने अड्डों में बेखबर सो रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली है। रात करीब 1 बजे के आसपास पाकिस्तान के सियालकोट, मुरीद के बहावलपुर और पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली और भीमबर में मौजूद कुल 9 बड़े आतंकी ठिकानों पर एक साथ हमला हुआ। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के अड्डों पर मिसाइलों और हाई प्रिसीजन बमों की बारिश शुरू हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में धुएं का गुब्बार आसमान में छा गया और आतंक के ये अड्डे मलबे में बदल गए। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। यह कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले का जवाब थी। उस दिन पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन TRAF के आतंकियों ने बैसरण घाटी में 26 बेगुनाह लोगों को सिर्फ धर्म पूछकर मार दिया था। लोगों से उनका नाम और धर्म पूछा गया। जो खुद को हिंदू बताते उन्हें गोली मार दी जाती। कुछ से कलमा पढ़ने को कहा गया। जो नहीं पढ़ पाए उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया। यह हमला सिर्फ आतंक नहीं था बल्कि इंसानियत पर हमला था। भारत के लिए यह सहन शक्ति की आखिरी सीमा थी। सरकार ने तय कर लिया कि इस बार जवाब सिर्फ बयानबाजी से नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले कूटनीतिक स्तर पर कड़े कदम उठाए गए। भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया। अटारी बॉर्डर बंद किया गया। पाकिस्तानी वीजा रद्द किए गए। सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी कंटेंट पर रोक लगा दी गई। दुनिया को साफ संदेश दे दिया गया कि अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही शुरू हुई एक बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग हुई। रक्षा मंत्री NSA अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। सेना को पूरी छूट दे दी गई कि वह आतंकवाद के खिलाफ जो जरूरी हो वह कदम उठाए। खुफिया एजेंसियां रॉ और NITRO सक्रिय हो गईं। पाकिस्तान और POK में मौजूद 21 आतंकी ठिकानों की पहचान की गई। इनमें से 9 सबसे खतरनाक और रणनीतिक ठिकानों को टारगेट के रूप में चुना गया। ये वही जगह थीं जहां से 26/11, पुलवामा और पहलगाम जैसे हमलों की साजिश रची गई थी। ऑपरेशन पूरी तरह गोपनीय रखा गया। फाइटर जेट्स, राफेल, मिराज 2000 और सुखोई MKI को तैयार किया गया। सभी विमानों को भारतीय एयर स्पेस के भीतर रहकर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करना था। ऑपरेशन में स्कैल्प क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और हैमर बम जैसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ये हथियार सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद लक्ष्य को बेहद सटीकता से नष्ट करने में सक्षम है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात सभी फाइटर जेट अपने अपने टारगेट पर पोजीशन ले चुके थे। सबसे पहले POK के मुजफ्फराबाद में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया गया। कुछ ही सेकंड में इमारतें आग के गोले में बदल गईं। इसके बाद कोटली और बरनाला में मौजूद अन्य कैंप तबाह कर दिए गए। फिर बारी आई पाकिस्तान के भीतर मौजूद ठिकानों की। सियालकोट में जैश-ए-मोहम्मद के कैंप, मुरीद में लश्कर के मुख्यालय मरकज तैयबा और बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। बहावलपुर स्थित मरकज सुभान अल्लाह वही जगह थी जहां से 2001 संसद हमला और 2019 पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी। करीब 25 मिनट चले इस ऑपरेशन में 9 बड़े आतंकी अड्डे पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई। जैश प्रमुख मसूद अजहर के कई रिश्तेदार और करीबी सहयोगी भी मारे गए। भारत ने ये पूरा ऑपरेशन अपने एयर स्पेस में रहते हुए अंजाम दिया। इससे स्पष्ट संदेश गया कि भारत अपनी सीमाओं का सम्मान करता है लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। मंच पर भारतीय सेना और वायुसेना की महिला अधिकारी मौजूद थीं। 7 मई को भारत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कार्रवाई की जानकारी दी। यह प्रतीक था कि भारत धर्म के आधार पर नहीं बल्कि एकजुट राष्ट्र के रूप में खड़ा है। दुनिया के कई देशों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई को उचित बताया, लेकिन पाकिस्तान चुप नहीं बैठा। उसने LOC पर फायरिंग शुरू कर दी और ड्रोन के जरिए भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। मगर भारत की मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने करीब 50 ड्रोन हवा में ही मार गिराए। भारत ने साफ कर दिया, अगर कोई देश या संगठन भारत की ओर आंख उठाएगा तो जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी। यह उन 26 परिवारों के आंसुओं का जवाब था। यह उन माताओं और बहनों के दर्द का प्रतिशोध था
जिनके सामने उनके अपने मार दिए गए थे। यह संदेश था कि नया भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। अगर हमला होगा तो जवाब भी होगा, और ऐसा जवाब होगा जिसे इतिहास याद रखेगा।